नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी दुंदुभी बजने ही वाली है। किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है। इन चुनाव को लेकर विपक्ष ने जहां सरकार की खामियां गिनाना शुरू कर दिया है, वहीं सत्ता पक्ष विकास का गुणगान करते नहीं अघा रही है। जो भी हो, जनता के आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण के मामले को गंभीरता से लिया है। आक्रोश को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 100 विधायकों, मंत्रियों के टिकट काट सकती है। इनमें बड़बोले खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी की भी टिकट शामिल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में उतरने से पहले जिन विधायकों के खिलाफ जनाक्रोश है, उन्हें तथा जिन मंत्रियों ने कुछ भी काम नहीं किया है, उनके टिकट काटने का पूरी तरह से मन बना लिया है। सूत्र बताते हैं कि संगठन ने उन विधायकों के टिकट काटने का भी तय किया है जो कि दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में निष्क्रिय रहे हैं, तथा वह विधायक और मंत्री जो कि अपने बड़बोलेपन के कारण भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराते रहे। ऐसे मंत्रियों में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का नाम भी शुमार है। खेल मंत्री तिवारी यद्यपि जिस भी आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हैं, वहाँ वह खेलों के विकास की लंबी कथा सुनाते हैं। वह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी खुल रही है, जिसमें खिलाड़ी न केवल खेलों में दक्ष किए जाएंगे, बल्कि उन्हें व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। श्री तिवारी बताते हैं कि भाजपा शासन में 71 नए स्टेडियम बने हैं, तो 38 तरणताल में जमकर तैराकी चली है। यह देखने की बात है। दरअसल तिवारी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास का गुणगान कर रहे हैं, उसका 10% काम भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के कुछ बड़बोलेपन की अल्फाज समूचे देश में चर्चा का विषय रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि देश में 5% लोग ही पेट्रोल का यूज करते हैं। यह बात राष्ट्रीय चर्चा का विषय रही है। दूसरी बात, जिस तरह से वो क्रीड़ांगनों के निर्माण की बातें करते हैं, उसकी असली तस्वीर खेलपथ अपने दर्शकों को कई मर्तबा दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की
क्या स्थिति थी, अभी कुछ दिन पहले ही खेलपथ ने अपने दर्शकों को दिखाया था। उत्तर प्रदेश में स्थित 3 स्पोर्ट्स कॉलेज तथा 1 दर्जन से अधिक आवासीय खेल छात्रावास पिछले 2 साल से बंद है। खेल मंत्री तिवारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। विकास किस तरह हुआ है, इसका 2 माह पहले बलिया में ही खिलाड़ियों ने नंगनाच करके बता दिया था। हम आपको बता दें कि खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया के ही रहने वाले हैं। पिछले दिनों मैदानों की दुर्दशा को लेकर खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तिवारी जी के घर के ठीक सामने मैदान है। लोग बताते हैं कि उनके घर का पानी भी उसी स्टेडियम में जाता है। 3 साल पहले खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और खेल निदेशक आरपी सिंह ने बलिया में प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की बात कही थी। क्या बलिया के लोग बता सकते हैं कि स्टेडियम का काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? यदि स्टेडियम बने या न बने, जो हैं उन्हें भाजपा ने सही सलामत रखने के क्या प्रबंध किए हैं? प्रदेश के अधिकांश क्रीड़ांगन बदहाली के आंसू रो रहे हैं। तिवारी जी कहते हैं कि जो काम 68 वर्षों में नहीं हुआ, वह भाजपा शासन में 4.5 साल में ही हो गया है। सिर्फ 5 काम तिवारी जी बता दें कि ये बेहतर खेलों की दृष्टि से हुए हैं। जिस प्रदेश में तय 450 प्रशिक्षक न हों, वह या वहाँ का खेल मंत्री यह कहे कि प्रदेश में खेलों का विकास हो रहा है, कैसा विकास, किस तरह का विकास? दरअसल ये सब बातें संगठन की नज़र में है। संगठन चुनाव में उतरने से पहले ऐसे लोगों को सबक सिखाने का पूरी तरह से मन बना चुका है। जनाक्रोश तभी थमेगा जब भारतीय जनता पार्टी निष्क्रिय और बड़बोले लोगों के टिकट काटेगी। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि लगभग 1 दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ हैं। ये सच है। कई विधायक उनके साथ मंच साझा करते हुए देखे भी गए हैं। जो भी हो, आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। यद्यपि योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी छवि पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज कर सकती है, लेकिन जिस तरह दोनों उप मुख्यमंत्री और 1 सैकड़ा से अधिक विधायक योगी सरकार की सहयोग करने की बजाय निष्क्रिय रहे हैं, उसका असर चुनाव में जरूर पड़ेगा। देखा जाए तो 2 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं,
लेकिन उनकी कहीं सुनी नहीं गई। केशव प्रसाद मौर्य ने तो प्रशिक्षकों के लिए आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। जनहित के मामले उठाए गए, लेकिन उन पर ध्यान देने की बजाय वाद को सर्वोपरि माना गया। यही वाद योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। जो भी हो, ये समय बताएगा कि किसकी टिकट कटेगी, कौन मैदान में उतरेगा, पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। जय हिंद, जय भारत।